कांग्रेस उम्मीदवार शैली चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया है और ऐसे में फिलहाल हमारे साथ खबरफास्ट के एसोसिएट डायरेक्टर उनके साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं दोबारा से टिकट मिलने पर शैली चौधरी का क्या कुछ कहना है। मनीष जी, ओवर टू यू। जी नमस्कार प्रीति। दरअसल कल देर शाम कांग्रेस ने अपनी लिस्ट निकाली है जिसमें तमाम विधायकों को सिटिंग एमएलए था उसको टिकट दिया गया है। इन्हीं मुद्दों पे हम बात करने के लिए आए हैं। नारायणगढ़ की विधायिका कांग्रेस से शैली चौधरी हमारे साथ है। मैडम, सबसे पहले टिकट की जंग होती है और एक बहुत बड़ी जंग होती है। 2019 में आपने नारायणगढ़ से चुनाव जीता, लेकिन उम्मीदवारों का लिस्ट जो था बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, आखिरकार आपको टिकट मिली, कैसे देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी है। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और खासकर नारायणगढ़ वासियों को मैं गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आज बहुत शुभ दिन है और आप जानते हैं, आपने टिकट की बात की है, परमात्मा की कृपा रही है, हमेशा रही है। इसी वजह से 19 में भी, पहले भी चौधरी साहब को टिकट मिला है और 19 में भी मेरे ऊपर भरोसा जताया पार्टी ने और अब फिर दोबारा से मुझे मौका दिया है, टिकट दिया है। तो मैं अपने हाई कमान का, आदरणीय सोनिया जी का, आदरणीय खड़गे जी का और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, बहन शैलजा जी और सभी नेताओं का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। और पूरी उम्मीद है, मुझे नारायणगढ़ के लोगों का पहले भी आशीर्वाद मिला, प्यार मिला और फिर भी उम्मीद है कि शायद मुझे अपना आशीर्वाद और प्रेम जरूर देंगे। अभी फिलहाल देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, क्योंकि नायब सैनी वहाँ से चुनाव लड़ने की बात थी, लेकिन वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट घोषणा के बाद क्या लगता है कि इस बार कौन कौन से मुद्दे होंगे, क्या चैलेंजेस रहेगा आपके लिए? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं और ये आप भी अच्छी भली बात ही जानते हैं। आप रोज़ घूम रहे हैं हरियाणा के अंदर, देख रहे हैं कि आज जनता दुखी हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। इस सरकार से तो हर वर्ग दुखी है। आप देखो किसानों के साथ क्या हुआ और कर्मचारियों के साथ क्या हुआ। आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी हो चुका है। बहुत से मुद्दे हैं, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, बच्चे, एक नशे का बहुत बड़ा यहाँ पे जो एक चल रहा है बच्चों के लिए, तो वो भी एक मुद्दा है। और हमारे सभी जितने भी कर्मचारी आज सभी दुखी हैं, सरपंच दुखी हैं। आज खुश कौन है इस सरकार से? और मैं तो कहूँगी कि बहुत से मुद्दे हैं और जनता दुखी हो चुकी है। इसका जवाब बीजेपी को जरूर देगी और कांग्रेस की अच्छी सीटें जिसे कहते हैं, आज हवा नहीं लहर चली हुई है हरियाणा के अंदर, तो हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस लोकसभा में नारायणगढ़ से लगभग 20,000 की लीड मिली। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में वो लीड बरकरार रहेगी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पे, हमने जो विकास किया है उसके सामने कांग्रेस का किया हुआ कुछ भी नहीं है, लगातार सवाल भी पूछा जा रहा है हुड्डा साहब से। तो आप कैसे देखते हैं? ये तो जनता अच्छे से बताएगी। जनता ने इधर पार्लियामेंट में भी बता दिया। ये लोग तो कहते थे कि हमारी एक भी सीट नहीं आएगी, जबकि हम 5 सीट जीत करके आए और नारायणगढ़ से भी अच्छे मार्जिन से हमने इसको पार्लियामेंट में हमारी जीत हुई है। तो मैं तो समझती हूँ कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। जनता बता देगी और जो पार्लियामेंट में रिजल्ट आया, मैं तो उम्मीद करती हूँ उससे अच्छा रिजल्ट आएगा। एक और भी बात है कि नायब सिंह सैनी जिंद में उन्होंने एक नारा दिया कि अब की बार 85, मतलब सीधा 5 सीट कम करके 85 की बात कही कि 85 पार आएगी बीजेपी। कैसे देखते हो आप? कांग्रेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि नारे तो बहुत लग रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, अजय यादव कह रहे हैं कि जो 70 पार हमारी आ रही। आप कैसे देखते हो? देखिए, आप, इन्होंने नारा दिया था पिछली बार 2019 में 75 पार, तो कहाँ आके रुके? 40 पे। फिर इन्होंने पार्लियामेंट में नारा दिया 400 पार, कहाँ के रुके? कि बीजेपी की सरकार चला रहे हैं आज ये लोग। तो इनकी कहने से कुछ नहीं होता है। जनता बताएगी कि कितनी कांग्रेस की आएंगी और इनकी कितनी आएंगी। इनका ये सपना ही रह जाएगा। अब की बार अगर नारायणगढ़ की जनता अगर आप पे विश्वास जताती है और विधायक बनते हैं, तो कौन कौन सा ऐसा काम होगा जो आपको लगता है, क्योंकि जो नारायणगढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट रहे नायब सिंह सैनी, जो पीछे राज्य मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी हैं,
वो लगातार कहीं ना कहीं आप लोग के ऊपर, और क्योंकि लगातार कांग्रेस के विधायक वहां पे आपके तो नारायणगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल देर रात सूची जारी की गई, जिसमें नारायणगढ़ सीट को लेकर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। एक बार फिर से शैली चौधरी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। जो कांग्रेस की कल देर रात पहली सूची आई है उसमें लगभग सभी सिटिंग एमएलए को पार्टी ने टिकट दिया है, जिसमें नारायणगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से कांग्रेस की मौजूदा विधायक शैली चौधरी पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। और शैली चौधरी को आप खबर फास्ट फॉर एक्सक्लूसिव सुन भी रहे थे, जिसमें वो अपनी जीत का दावा कर रही हैं और टिकट को लेकर उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के साथ प्रदेश नेतृत्व के नेताओं का भी आभार जताया है। कहां से कहां लेके चौधरी साहब गए, और आज भी मैं कहना चाहती हूं, मैं पिछली बार भी सोचा था कि सरकार आएगी तो यहाँ बहुत विकास होगा, ईमानदारी से हम सेवा करेंगे लोगों की, और अभी भी मैं तो यही कहूँगी। मेरा तो लोगों से जो भरोसा है, जो मुझे प्यार दिया, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, तो मेरी तो इच्छा ये है कि हम लोग वहाँ मिल करके चौधरी साहब और हम हमारी इच्छा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वहाँ जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी समस्याएं, सबको दूर करेंगे। चाहे बात करें हम मिल की बात हो, चाहे नारायणगढ़ को जिला बनाने की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे बच्चों को रोजगार की बात हो, हम इन सभी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करें। तो पूर्ण आश्वस्त हैं कि नारायणगढ़ की जनता अब की बार शैली चौधरी को आशीर्वाद देगी। परमात्मा की कृपा रहेगी, और मुझे नारायणगढ़ के लोगों का पहले भी बहुत प्यार मिला है और अभी भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो प्यार और डबल होगा। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। तो दरअसल हमारे साथ ये नारायणगढ़ की विधायक और अब जो इनको टिकट मिला है, शैली चौधरी कांग्रेस से हमारे साथ थे। इन्होंने कहा कि नारायणगढ़ की जनता ने अपार विश्वास दिया है और मैं नारायणगढ़ की जनता का धन्यवाद करती हूं। और वहीं पे इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे जो हैं, विकास के मुद्दे के ऊपर भी अब की बार ही चुनाव लड़ा जाएगा। चाहे वो नारायणगढ़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है किसानों की गन्ना, किसानों की पेमेंट, जो वहाँ पे शुगर मिल है वहाँ से किसानों को पेमेंट नहीं टाइम पे मिलती है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहाँ पे एक युवक ने ओवरडोज लेके उसकी वो मर गया था। तो तमाम चीज़ों को लेके कि नारायणगढ़ की जनता ने सदा हमारे को ऊपर विश्वास जताया है और अब की बार भी विश्वास जताएगी। लेकिन आखिरकार 5 अक्टूबर को मतगणना होना है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आना है। जनता जनार्दन होता है, जनता ही डिसाइड करता है कि आखिरकार चंडीगढ़ की ताज किसके सिर पे होती है। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए खबर फास्ट। ओवर टू प्रीति। तो शैली चौधरी को आप सुन रहे थे। नारायणगढ़ से कांग्रेस की एक बार फिर से उम्मीदवार घोषित की गई हैं और 2019 में चुनाव भी जीते हैं। एक बार फिर से अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अब देखना होगा कि जनता क्या एक बार फिर से उन्हें यही प्यार समर्थन देगी, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। चलिए खबरों में